बीते 12 अगस्त को बाढ़ में मोहन कुमार नामक युवक को गोली मार दी गई थी। इस मामले का खुलासा एएसपी भारत सोनी ने कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने कुख्यात शार्प शूटर सूरज कुमार सुरजा को बाढ़ थाना क्षेत्र के पोथमा पर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी से कई मामलों का खुलासा हुआ है। दरअसल इसने पूछताछ में बताया कि लखीसराय में भी 2 लोगों की हत्या इसने पैसा लेकर किया है, यानी ये सुपारी किलर है। और इसने इस मामले में भी मोहन कुमार को मारने के मामले में भी 2.5 लाख की सुपारी की डील हुई थी, लेकिन इसने सिर्फ 60,000 रुपए लेकर गोली मारी थी। पीड़ित सिर्फ घायल हुआ था इस गोलीबारी की घटना में, इसलिए बाकी का पैसा उसे जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने नहीं दिया। देखिए क्या है पूरी खबर शंखनाद पर। मामला ये है कि आपको जैसे सबको पता है कि 12 अगस्त को सुबह जो बाढ़ बिचली गली में जो गोली चली थी, जिसमें मोहन कुमार नाम के व्यक्ति को गोली लगी थी, जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे उन्हीं को। तो उसी में फिर आगे हमने अनुसंधान किया और उसमें जो परिवार के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई और शुरुआत में जो पारिवारिक विवाद के बारे में जो बताया गया कि पारिवारिक विवाद में ये जो है किया गया है, प्राथमिक अभियुक्तों का नाम उसमें लिया गया। हमने जब अग्रतर अनुसंधान किया, सीसीटीवी फुटेज का जो है अवलोकन किया, तो उसमें पाया गया है कि एक शूटर है जिनकी पहचान सपन राजपूत के नाम से हुई है, सूर्या और सपन राजपूत, जो कि इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। उनके बारे में और पता गया तो पता चला कि लखीसराय में 2020 में अरुण सिंह हत्याकांड हुआ था, उसमें भी वो शार्प शूटर थे। उसके बाद में लखीसराय में अप्रैल माह में भी इस साल में एक उन्होंने हत्या का वारदात अंजाम किया है। इसके अलावा अन्य जगह भी उनके आपराधिक इतिहास हैं जो कि खंगाले जा रहे हैं, उसमें कियोल में भी है और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में भी उनके द्वारा कुछ कुछ घटनाएं कारित की गई हैं। अभी तक जैसा कि इस कांड में समझ में आया है कि जो अभियुक्त के द्वारा बताया गया है सपन राजपूत द्वारा कि एक राम बाबू हैं जो कि वहीं के रहने वाले हैं, बासोबागी के, उन्हीं के द्वारा मोहन कुमार के हत्या के लिए सुपारी उनको दी गई थी। चूँकि राम बाबू का पुराना इनसे विवाद चल रहा था और उसी में राम बाबू द्वारा इनको एक सपन को सुपारी दी गई थी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति और थे जिनका नाम नीरज सिंह था, जो कि एक शूटर, जिनकी भी पहचान एक शूटर के रूप में हुई है, और एक अन्य व्यक्ति जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार उनके ठिकानों पे जो है छापेमारी कर रही है और लगातार प्रयास किया जा रहा था कि उनकी जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग जो है वो की जाए। इस संदर्भ में लखीसराय पुलिस को भी सूचना दे दी गई है और अन्य जो थाने हैं उनको भी सूचना दे दी गई है, क्योंकि ये जो अपराधी है ये पिछले साल सितंबर 21 में ही जो है ये जेल से छूटा था और उसके बाद से लगातार जो है ये घटनाएं कर रहा था। मूलतः ये अपराधी जो है सपन राजपूत, ये पोथमा का रहने वाला है बाढ़ में, और ये अपना अपराध जो है लगातार इसी तरीके से यहाँ सक्रिय था और बाढ़ पुलिस टीम द्वारा लगातार तकनीकी सर्विलांस के आधार पे और मानवीय इनपुट के आधार पे जो है इसको गिरफ़्तार किया गया है। और अन्य भी इसको रिमांड पे लेके हम प्रयास करेंगे कि हम वेपन ऑफ क्राइम को रिकवर करा लें और अन्य जो इनके गिरोह में जो सदस्य शामिल हैं उनको हम जो है गिरफ़्तार करें। कितना पैसा दिया गया था? ऐसा बता रहे हैं कि 2,10,000 रुपये जो है राम बाबू के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसको 50,000 रुपये ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिला था, लेकिन चूंकि ये मर्डर पूरी तरीके से हो नहीं पाया था और वो मोहन जो है उनकी जान बच गई थी, तो बाद में इसको बकाया पैसा इसको नहीं मिल पाया था। अभी तक प्राथमिकी में जो अभियुक्त के नाम दिए गए उनकी संलिप्तता अभी तक हमारे अनुसंधान में नहीं पाई गई है। हम और अन्य बिंदुओं पर भी जाँच कर रहे हैं और इसको रिमांड पर लेके भी हम और पूछताछ करेंगे।